बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। चलिए, आज हम वह देश कौन सा है जो हमने कविता पढ़ी थी उसका मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न उत्तर है, आशा करती हूँ आप आराम से लिख सकोगे। चलिए, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप उसके बाद अपने आप ही इसका उत्तर लिख सकोगे। पहला प्रश्न, देश में स्वर्ग जैसा क्या है? क्या है देश में स्वर्ग जैसा? देश में प्राकृतिक सुंदरता स्वर्ग जैसा है जो हमें सुख देता है। देश में स्वर्ग जैसा क्या है? देश में प्राकृतिक सुंदरता स्वर्ग जैसा है जो हमें सुख देता है। इस देश की धरती किससे भरी है? इस देश की धरती चारों तरफ हरियाली से भरी हुई है। जहां भी देखो, चाहे वो पहाड़ में देखो, चाहे वो मैदान में देखो, चाहे वो वन जंगल में देखो, जहां भी देखो पूरे देश में हरियाली भरी हुई है। कविता के आधार पर बताइए कि दिन रात कौन हंस रहे हैं? बिल्कुल, दिन रात कौन हंस रहे हैं? दिन रात खुशबूदार सुगंधित फूल चारों तरफ अपनी महक फैलाते हुए, चारों तरफ अपनी खुशबू फैलाते हुए हंस रहे हैं। नेक्स्ट, इस देश के देशवासियों के लिए, इस देश ने देशवासियों के लिए क्या क्या किया है? क्या क्या किया है देशवासियों के लिए इस देश ने? इस देश ने देशवासियों के लिए सबसे अच्छा काम किया है। हमें इस देश ने प्राकृतिक सुंदरता का वरदान दिया है। हमारा देश प्राकृतिक रूप से इतना सुंदर है कि लोग बाहर से हमारे देश की, विदेशों से हमारे देश की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए, प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए खिंचे चले जाते हैं। तो इस देश ने क्या दिया है? प्राकृतिक सुंदरता का वरदान दिया है। कविता के रचयिता का नाम लिखिए। ये आप अपने आप लिखोगे, आपको पता है कविता के रचयिता का नाम क्या है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। आप अच्छी तरह से कविता पढ़ेंगे, कविता का अर्थ लिखेंगे और आपको रचयिता का नाम अच्छी तरह से पता होगा। जब आप कविता पढ़ोगे, याद करोगे, तो रचयिता के नाम के साथ ही याद करोगे। इसका उत्तर आप अपने आप लिखोगे कि कविता के रचयिता मतलब कवि, किसने ये कविता लिखा है, इसका नाम आप अपने आप लिखोगे। धन्यवाद बच्चों, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो।